हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी-स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग की टाइपिंग के बारे में। हमने देखो अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक्स में। फिर हमने देखा कि कौन कौन से स्टेप आते हैं, कैपिंग क्या, स्प्लाइसिंग क्या, पॉलीआडेनाइलेशन का बेसिक क्या होता है। फिर हमने बात की कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में कौन कौन से स्टेप आते हैं प्रोसेसिंग के लिए, एंड आपका यूकैरियोटिक में कौन कौन से स्टेप आते हैं। ये प्रोसेसिंग ऑफ mRNA क्या होता है, ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कि आपका कैपिंग प्रोसेस क्या होता है, कि कैप किसको बोला जाता है एंड ये क्यों ज़रूरी होता है। बड़े ही डिटेल में बताया था मैंने आपको कि 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप में आपको अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। उन एंजाइम्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे। फिर हमने फंक्शन की बात की थी कि आपके कैपिंग अगर कैप लग जाए तो फिर फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम स्प्लाइसिंग के लिए गए थे। फिर हमने इस स्प्लाइसिंग की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से परफॉर्म होती है, वो चीज़ें हमने देखी थी। कोडिंग वाला पार्ट कौन सा होता है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट कौन सा होता है, ये बात भी हमने देखी थी। फिर हम अदर कैरेक्टर पे गए थे कि आपके और कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर एक इंट्रॉन को बाहर निकालना हो तो हमको कितने ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किसको आपका एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन बोलते हैं, किसको इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन बोलते हैं। 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट कौन सी होती है, 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट कौन सी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि आपके किस प्रकार से ट्रांसएस्टरिफिकेशन में फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन कहाँ पर होता है एंड सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहाँ पर होता है। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको याद आ रहा हो। फिर हमने बात की थी कि आपका जो इंट्रॉन ग्रुप बाहर निकल रहा है उसी के बेस पर हम स्प्लाइसिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर जो इंट्रॉन होता है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको जो अगर क्लासीफाई करना होगा इंट्रॉन को तो 3 भागों में कर सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन एंड ग्रुप थर्ड इंट्रॉन। फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, हमने बात की थी। तो ये डायग्राम आपके लिए इनफ नहीं था, इसके लिए मैं आपको एक और टेबल लेकर के आया हूँ। तो ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइज, एंड इसमें लिखी हुई एक बात इम्पोर्टेंट है। अगर इस टेबल को आप समझ लेते हो तो स्प्लाइसिंग का आप 50% कर लोगे, ठीक है ना। इस टेबल को समझ लोगे तो आप समझ लो स्प्लाइसिंग का 50% आप कवर कर लोगे, जो एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ इंट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने आपको पीछे बताया है कि आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा प्रकार का है जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए या फिर tRNA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। tRNA के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन, ये आपका ग्रुप थर्ड इंट्रॉन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन है। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन की लोकेशन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन की लोकेशन होती है जीन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के जीन में, बैक्टीरियोफेज के जीन में एंड यूकैरियोटिक्स में। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में परफॉर्म होता है ग्रुप फर्स्ट। ये सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है। सेल्फ स्प्लाइसिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना देता हूँ, ठीक है ना। ये कॉलम आपका इम्पोर्टेंट है एनर्जी के लिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है। तो देखो, ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन जो होता है ये आपका बैक्टीरिया के अंदर होता है, स्पेसिफिकली सेल्फ स्प्लाइसिंग करेगा, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो ग्रुप सेकंड होगा वो आपका स्पेसिफिकली आर्किया, यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया दोनों में होता है।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको सेल्फ स्प्लाइसिंग ही देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिकली इंटरनल ग्रुप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल के भी, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल ग्रुप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटरनल ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इंटरनल ग्रुप देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनल ग्रुप देखने को मिलेगा, बट ये सेल्फ स्प्लाइसिंग होगा, यानी कि इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद ग्रुप थर्ड पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनल ग्रुप देखने को मिलेगा। एंड जब आपको इंटरनल ग्रुप देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक स्प्लाइसोसोम्स, पूरी की पूरी स्प्लाइसोसोम्स देखने को मिलेगा। ये स्प्लाइसोसोम्स क्या होता है हम बात करेंगे। एंड ये आपका लोकेटेड होता है या फिर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ जाओ। इसके बाद हम बात करेंगे टीआरएनए मॉडिफिकेशन या फिर टीआरएनए प्रोसेसिंग की, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से करते हैं। ये आपका स्पेसिफिकली टीआरएनए जीन्स में देखने को मिलता है। ये बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स दोनों में होता है। इसको रिक्वायरमेंट होती है एक एंजाइम्स की, एंजाइमेटिक, यानी कि ये भी आपका जो है एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो दो आपके एनर्जी को कंज्यूम करेंगे एंड आपके जो दो होंगे वे एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे। आपको देखना है कि कहाँ पर आपका एक्सटर्नल ग्रुप आ रहा है, कहाँ पर आपका इंटरनल ग्रुप आ रहा है। तो ये आपके लिए मैं इसको और अच्छे से, जब आपको मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो मैं इसको और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें एक एनर्जी वाला कॉलम भी रखूँगा आपके लिए एंड आपके लिए एक रखूँगा फैक्टर कि एक्सटर्नल कौन सा है एंड इंटरनल कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो बना करके यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट था जो कि आपको समझना था। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन क्या होता है। ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन में आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं कि कोई फैक्टर होगा जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होगा। ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में होता है एंड सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। इतनी बात आप यहीं पर समझ गए थे। अब आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा जब हम इसके थोड़े से स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो, ग्रुप फर्स्ट फाउंड इन सम आरएनए जीन ऑफ ऑर्गेनल बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियस ऑफ सम्स यूकैरियोटिक्स। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये आपका आरएनए जीन ऑफ ऑर्गेनल्स में होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका अगर मॉडिफिकेशन होना होता है आरएनए का, किसका? आरएनए का, तो स्पेसिफिकली ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन वहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये आरएनए जो होता है ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। आपको पता होगा राइबोसोम्स अगर प्रोकैरियोटिक्स में बात करें तो 70S एंड यूकैरियोटिक्स में बात करें तो 80S, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स के राइबोसोम्स के बारे में। यहाँ पर आपको 70S, यहाँ पर आपको 80S देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये S स्वेड वर्ग यूनिट है। और ये जो आपका राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स आपका प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर के बना होता है। स्पेसिफिकली आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 70S को जब हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 50-30 में, ठीक है ना। किस में? 50-30 में, ठीक है ना, 50-30S में। एंड जब हम 80S को फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 60-40 में। किस में? 60-40 में। ये आपकी स्वेड वर्ग यूनिट है एंड ये जो स्वेड वर्ग यूनिट दी जाती है ये बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? लेक्चर हम अब बात करेंगे यूनिट नंबर 13 में, यानी कि यूनिट नंबर 13 में, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर 50S को डिवाइड करूँ तो इसको हम बांट सकते हैं 23S में, ठीक है ना। 23S एंड 5S, 23S एंड 5S में फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड इस 30S को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 16S में, ठीक है ना, 16S में। इसी प्रकार से जो यहाँ पर
आपका 60S होता है, यानी कि 60, ये आपका 16 है, ये आपका 60 है। जो आपका 60 होता है इसको फर्दर डिवाइड करा जाता है आपका 28S 5S एंड आपका 5.5.5S, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड जब हम 40S को डिवाइड करते हैं तो इसको हम 80S से डिवाइड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये आपको क्यों बताया है, ठीक है ना, कुछ तो वजह रही होगी। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, जेनेटिकली स्टडी करते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो हम इवोल्यूशनरी देखते हैं कि ये जो आपका 16S है, ठीक है ना, 16S है, इसके बेस पर हम अपनी स्टडी को आगे जारी रखते हैं, ठीक है ना, आगे जारी रखते हैं। यानी कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का 16S को देखोगे तो यहाँ पर ये नॉन, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके, ये जो 16S है एंड 18S है, यहाँ पर बहुत कम इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम ही से मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए हमें 16S एंड 18S का इवोल्यूशन पढ़ने को मिलता है। तो चलिए आइए, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया एवे ही, ठीक है ना, इसका इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इसको खाली याद रख लेना, मेरे दिमाग में आ रहा था सो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि ग्रुप फर्स्ट, आपका जो ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन फाउंड इन सम आरआरएनए जीन ऑफ ऑर्गेनल बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियस ऑफ सम यूकैरियोटिक्स, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो कि दे आर सेल्फ स्प्लाइड, ये सेल्फ स्प्लाइड करते हैं। सेल्फ स्प्लाइस्ड इंट्रॉन कैन रिमूव इटसेल्फ इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन और आरएनए, यानी कि यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी एक्स्ट्रा आरएनए की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। दे आर मोर कॉमन इन द ग्रुप सेकेंड, और ये ग्रुप सेकेंड से कुछ मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना, लेकिन किस लेवल पे मिलते जुलते होते हैं वो बात करेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो कि ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन के लिए ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन यूज ए फ्री, यानी कि एक्सटर्नल ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड। ये जो ग्वाइनिन है ये आपको जीएमपी से मिल सकता है, ये आपको जीटीपी से मिल सकता है, ये आपको जीटीपी से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और न्यूक्लियोसाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो हमारे पास ग्वाइनिन आया है इससे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे, ठीक है ना। इन द फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन, जो आपका ये जो ग्वाइनिन है, ये जो आपका ग्वाइनिन है ये आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करेगा। आई होप आपको ट्रांसएस्टिफिकेशन का मतलब पता हो, बताया हुआ है मैंने पिछले लेक्चर में, हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जो ग्वाइनिन आया है ये फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करेगा दैट डिटैच, यानी कि अलग करेगा 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन, जो इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड है उसको ये डिटैच करेगा, अलग करेगा एक्सॉन के पार्ट से, एंड ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबर एक्सॉन, यानी कि जो पड़ोसी वाला एक्सॉन वाला पार्ट है वहाँ से ये रिमूव करेगा। यानी कि हमारी बात एक समझ में आ गई है अब कि जो आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन है ये स्पेसिफिकली आरएनए में होता है, नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, इसको किसी भी प्रोटीन या फिर आरएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तीसरी बात यह कि इसको एक ग्वाइनिन की ज़रूरत पड़ती है, ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड की, जो कि हमें जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी यहाँ से प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो ग्वाइनिन मिला है ये परफॉर्म करेगा फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन, जो कि डिटैच करवाएगा आपके इंट्रॉन वाले पार्ट को नेबरिंग द एक्सॉन, जो आपका एक्सॉन नेबरिंग है, जो पड़ोसी है, उससे ये आपका 5 प्राइम इंट्रॉन को डिटैच करवाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता लगी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बार देख लो फिर आपके मज़े ही मज़े आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको समझना है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास कोई भी एक प्री एमआरएनए था, ये आपका क्या है, प्री एमआरएनए, ठीक है ना, ये आपका प्री एमआरएनए है, ठीक है ना, प्री एमआरएनए। अब प्री एमआरएनए की हमें करनी है प्रोसेसिंग।
जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3rd प्राइम है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ तो इंट्रॉन का ये आपका 5 प्राइम एंड ये आपका 3 प्राइम है, ठीक है ना। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला रीजन है इसको एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन बोल देते हैं, एंड आपका जो ये वाला रीजन है इसको हम इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन बोल देते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो अब इस इंट्रॉन को हम यहाँ पर एक को समझ करके चलना है, ठीक है ना। बाकी सब में भी ऐसा ही होता है, यानी कि अगर इस जीन के अंदर और भी इंट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, हम केवल एक को समझ करके चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें अब इस इंट्रॉन वाले पार्ट को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम एक एक्सटर्नल ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक्सटर्नल ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारे ये एक्सटर्नल ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड है, अगर मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बड़े ही ध्यानपूर्वक देख लेना। आई थिंक अब तो आप पे भी स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बेस होता है, ठीक है ना, बेस होता है, एंड यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो ये इसका 2nd प्राइम, ये इसका 3rd प्राइम, ठीक है ना, यानी कि ये OH3 प्राइम वाला, ठीक है ना, ये OH3 प्राइम वाला, ये OH3 आपका 2 प्राइम वाला। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ G, यानी कि ये हो गया ग्वाइनिन, ठीक है ना, और यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है। तो हमें फॉस्फेट से तो मतलब है नहीं, हमें फॉस्फेट से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको करवाना भैया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमेशा याद रख लेना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका कौन करते हैं, या तो 3 प्राइम OH करेगा या फिर 2nd प्राइम OH करेगा, ठीक है ना। स्पेसिफिकली ये जो ग्वाइनिन है इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। मज़े वाली बात ये है कि भाई साहब यहाँ पर जो आपको 2nd प्राइम मिलेगा, ये जो 2nd प्राइम मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है वो देखो। यहाँ पर आपको 2 प्राइम H मिलेगा, 2 प्राइम H मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने अगर ये GTP से लिया है तो यहाँ पर आपको 2 प्राइम H मिलेगा। यानी कि अब इसके पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है, 3 प्राइम OH से ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपका अब अटैक करेगा ये यहाँ पर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपको ग्रुप फर्स्ट के लिए, ये हम ग्रुप फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट के लिए एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइनिन, जिसको क्या बोलेंगे, ग्वाइनिन बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके पास 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, ये जो आपका 3 प्राइम OH ग्रुप है, ये जा कर के अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन पर। इस जंक्शन का नाम क्या है, एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये जा कर के अटैक करेगा, एंड जब ये अटैक करेगा तो ये जो 5 प्राइम है, ये जो 5 प्राइम है किसका, इंट्रॉन का, ये जो 5 प्राइम है इंट्रॉन का, ये जा कर के खुद इससे अटैच हो जाएगा, ये जा कर के खुद इससे अटैच हो जाएगा। मतलब कि क्या होने वाला है यहाँ पर वो देखने की कोशिश करो। तो ये जो आपका ये जो आपका OH है ये खुद इस इंट्रॉन के यहाँ से आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, एंड जैसे ही ये आपका देखो 5 प्राइम से ज्वाइन हुआ, ठीक है ना, 2nd, अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन थी। अब क्या हुआ 2nd में देखो यहाँ पर आपका ये जो आपका एक्सटर्नल ग्वाइनिन आया था, ये 5 प्राइम से जा कर के अटैच हो गया है, यानी कि इसने डी अटैच करवाया है एक्सॉन से इस 5 प्राइम को, ठीक है ना। और ये दोनों यानी कि जो आपका ग्वाइनिन है एंड ये 5 प्राइम है, ये भी आपका कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये भी आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि अब ये 3 प्राइम OH जो है, ये जो आपका 3 प्राइम OH जो है वो भी एक्सॉन का ये आपका सेपरेट हो गया है, ये आपका सेपरेट हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्सॉन के साथ अभी भी ये इंट्रॉन चिपका हुआ है, ठीक है ना, ये चिपका हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा
कि ये जो एक्सोन का 3 प्राइम OH है, ये जो एक्सोन का 3 प्राइम OH है, ये एक्चुअल में जा कर के अब अटैक करेगा यहाँ पर, यानी कि जो सेकंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, जो सेकंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी उसको परफॉर्म करेगा ये 3 प्राइम OH, एंड ये जो 3 प्राइम OH है ये आपका जा कर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा इस एक्सोन सेकंड पर, एक्सोन सेकंड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा। और जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बनेगा तो एक स्ट्रक्चर निकलेगी, ये जो आपकी स्ट्रक्चर निकलेगी एक्चुअल में ये थोड़ी लीनियर रहेगी, ठीक ना। डायग्राम में कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आएगी। ये आपका PG अभी भी जुड़ा हुआ है, ये PG भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, एंड ये जो एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2 जो होता है ये भी आपस में पेप्टाइड यानी कि आपके एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और यहाँ पर ये आपस में लाइगेट कर लेंगे तो यहाँ पर देखो किसी बाहरी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास ग्वाइनिन आया बाहर से, उसके पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप है मतलब कि वो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है यहाँ पर ये डिटैच करवा देता है इंट्रॉन के 5 प्राइम को, ठीक है ना, इंट्रॉन के 5 प्राइम को। एंड यहाँ पर जैसे इसने डिटैच करवाया यहाँ पर 3 प्राइम OH बच जाता है एक्सोन फर्स्ट के पास, और ये जो 3 प्राइम OH बचा है ये जाकर के आपका फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एक्सोन सेकंड पर, एक्सोन सेकंड पर। एंड फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद ये अपने आप को वहाँ पर अटैच करवा लेता है और यहाँ पर फिर दोबारा से बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यानी कि बॉन्ड तैयार हो जाता है। इसको ही हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको इस ग्रुप फर्स्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप फर्स्ट में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि आपकी लैरिएंट रहेगी, जो कि आपकी लीनियर रहेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और ये फर्दर बाद में डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, यहाँ पर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। देखो ये सेम डायग्राम है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में, ये फैक्ट्स आप पढ़ लेना। बहरहाल मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एक तो आपको इसमें क्या बात याद रखनी है कि एक एक्सटर्नल ग्रुप आएगा जिसको हम ग्वाइनिन बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो आपका इंट्रॉन निकलेगा वो उसकी जो फॉर्म होगी वो आपकी कैसी होगी, लीनियर फॉर्म होगी, वो आपकी लीनियर फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। तो आपको ये बात जानना है। तो ये था आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन। सेकंड क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप सेकंड इंट्रॉन की, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आइए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड इंट्रॉन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।